4 मार्च 2026 की बात है दोस्तों। एक महिला अपनी सहेली के घर पे मिलने के लिए जाती है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ये अपनी सहेली से मिली नहीं थी और होली का पर्व भी आ चुका था, इसीलिए ये अपनी सहेली से मिलने के लिए जाती है। जब वो उसके घर पे जाती है तो उसका पति भी घर पे होता है। ये तीनों लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं। बातचीत करते करते क्या होता है, उसकी सहेली के पति को अपना कोई काम याद आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग बैठो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। अब उसका पति बाहर चला जाता है। ये दोनों महिलाएं बैठ के घर पे बातें कर रही होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका पति जो है सीधा घर पे आ जाता है। और जब वो घर पे आता है तो घर के अंदर आके देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी सहेली घर में है ही नहीं। दरअसल वो दोनों जो है कमरे के अंदर थीं। अब ये कमरे के पास जाता है। कमरे के पास जाता है तो कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो कान लगा के सुनता है। और कान लगा के सुनता है तो उसे कुछ शक होता है तो वो अचानक से ही दरवाज़ा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो दोस्तों वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है उसकी सहेली के साथ हमबिस्तर हो रही है। यानी कि जो दोनों महिलाएं हैं वो आपस में शारीरिक संबंध बना रही थीं। और अब उसका पति आ गया है और पति ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके बाद घर में कलेश होते हैं। उसकी सहेली को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और ये आदमी अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि ये औरत दोबारा से इस घर में नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों 4 मार्च का दिन उस दिन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, जो इसकी पत्नी है वो अपने पति के कत्ल की व्यवस्था करती है कि अब मुझे अपना पति रास्ते में नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो रहना था, यानी कि महिला को महिला से प्यार हो गया था और उस प्यार के चक्कर में वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए इस महिला ने जो है, जिसकी पत्नी है, उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था कि वो अपने पति को रास्ते से हटा दे और किसी को पता भी ना चले। इसने अपने पति का कत्ल करवा भी दिया और ये मासूम सी बन के बैठी रही, रोती रही, बिलखती रही। इसने सोचा कि शायद ये पुलिस के हाथ नहीं लगेगी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको इसी की एक गलती की वजह से पकड़ लिया। अब इसकी गलती क्या थी दोस्तों, वो भी आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। और इस महिला को एक महिला से प्यार कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। और प्यार होने के बावजूद इसने शादी क्यों की ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उड़ीसा प्रदेश के जाजपुर जिले से। और जाजपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जाजपुर टाउन थाना। और जाजपुर टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है गाजीपुर। गाजीपुर में एक चिकन की शॉप है। चिकन की शॉप के मालिक का नाम है सौम्य सागर समल। सौम्य सागर समल जो है काली मेघा इलाके में किराए का कमरा लेके अपनी पत्नी के साथ रहता है। 6 अप्रैल 2026 की रात की बात है दोस्तों। सौम्य जो है रोजाना की तरह अपनी चिकन की शॉप को रात को लगभग 10 बजे के आसपास बंद करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर की ओर निकलता है। अब थोड़ी ही दूरी पर वो चलता है कि अचानक से उसके पीछे एक और बाइक आ जाती है और उस बाइक पे कुछ बदमाश बैठे हुए होते हैं। और वो बदमाश क्या करते हैं, बंदूक निकालते हैं और सौम्य में गोली मार देते हैं। उसमें कई गोली मारते हैं, सौम्य वहीं पे गिर जाता है। आसपास के लोग देखते हैं कि यहाँ पे गोली चली है। अब आसपास के लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक लड़का जो है गोली लगने की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया है। इसीलिए कोई तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करता है और एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करता है। इधर से 112 नंबर की पुलिस पहुंचती है और दूसरी तरफ से एम्बुलेंस पहुंचती है। और जब एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है तो इस सौम्य को उठा के सीधे ही जाजपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब इसीलिए जो सरकारी अस्पताल वाले हैं वो क्या करते हैं, उसे तुरंत ही SBC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचा देते हैं। वहाँ पे उसे रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करने के बाद उसका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के चलते ही सौम्य दम तोड़ देता है। अब जैसे ही सौम्य दम तोड़ता है तो उसकी खबर जो है उसके घर पे पहुंचती है। इसकी पत्नी का नाम है सुभाश्री बेहरा, सुभाश्री उर्फ सीमा। अब सुभाश्री के पास ये वाली बात पहुंचती है कि उसके पति को गोली लग गई है और गोली लगने की वजह से उसकी पति की मौत हो गई है। इसीलिए सुभाश्री का जो है रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब सुभाश्री भी हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पे जाके देखती है कि उसके पति सौम्य की लाश पड़ी हुई है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसके पति के साथ आखिर क्या हुआ। अब क्या होता है दोस्तों,
पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सुभाश्री से उसके पति सौम्य के बारे में पूछा जाता है कि क्या किसी से इसकी कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, किसी से कोई मैटर था, या फिर दुकान पर किसी से इसकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो सुभाश्री साफ साफ कह देती है उसकी पत्नी कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन घर या अड़ोस पड़ोस में इनकी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं हुई। अब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किसी ने गोली मार दी है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में जो है पति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखता है और उसके पीछे एक बाइक और आती हुई दिखती है जिस पे 2-3 लोग बैठे हुए थे और उनके हाथ में बंदूक थी, लेकिन किसी का भी चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, ना ही गाड़ी का नंबर दिख रहा था। कितने भी डिजिटल कैमरे लग गए थे लेकिन साफ गाड़ी का नंबर आ नहीं रहा था। अब पुलिस वाले इस गाड़ी के नंबर की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, आसपास के और भी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक करते हैं, लेकिन किसी में भी गाड़ी का नंबर साफ आता नहीं है। अब जो सौम्य है पति, उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है कि आखिर सौम्य किससे बात करता है, आखिरी टाइम में इसने किससे बात की थी। लेकिन सीडीआर रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लियर था, सौम्य ने किसी से कोई भी बात नहीं की थी। अब सौम्य ने किसी से कोई बात नहीं की थी, सीसीटीवी कैमरे में जो कातिल हैं उनका चेहरा साफ नहीं आ रहा है, सौम्य की आखिर लड़ाई किससे है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो सौम्य का मोबाइल है, सौम्य के मोबाइल की व्हाट्सएप को चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पे अगर इसका किसी से कोई लेन देन हो, उससे कोई व्हाट्सएप पे बात हुई हो। इसके बाद में व्हाट्सएप चैट देखी जाती है और जब उसकी व्हाट्सएप चैट देखी जाती है तब जाके पता चलता है कि सौम्य ने व्हाट्सएप पे आखिरी बार अपनी पत्नी से बात की थी और सौम्य ने जो है अपनी लाइव लोकेशन अपनी पत्नी सुभाश्री को भेजी थी। अब ये वाली बात सामने आ जाती है, पुलिस वाले सुभाश्री के पास जाते हैं घर पे, यानी कि पत्नी के पास। अब पत्नी के पास जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी को यही लग रहा था कि पुलिस जो है कि उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगी, क्योंकि मोबाइल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो पत्नी है उससे उसका मोबाइल मांगते हैं कि आप ज़रा हमें अपना मोबाइल दीजिए। अब मोबाइल लेते हैं और जब मोबाइल लेते हैं तो पता चलता है कि उसके पति सौम्य ने उसको लाइव लोकेशन भेजी थी, लेकिन जो उसकी पत्नी है सुभाश्री ने ये लाइव लोकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी थी और ये फॉरवर्ड की गई थी तापस कुमार खिलार को, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, जो कि जाजपुर इलाके में इनके घर के नज़दीक ही रहता है। अब तापस को इसने व्हाट्सएप लोकेशन शेयर क्यों की, अब उससे ये पूछा जाता है। और दूसरी तरफ जो उसका मोबाइल है, जो उसकी पत्नी है, उसके मोबाइल की चैट को अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर चैट में एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जो सुभाश्री है वो ग्रुप में चैटिंग करती है। चैटिंग में तापस है और एक लड़की है, इन दोनों से वो जो है व्हाट्सएप पे बात करती थी। लड़की का नाम है चीनू। अब ये जो है इन दोनों से बात करती थी। अब इन दोनों की चैटिंग को देखा जाता है कि चैटिंग कैसी है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले इन दोनों की चैटिंग को देखते हैं, यानी कि पत्नी, उसकी एक सहेली और ये तापस नाम का जो लड़का है, इन तीनों की चैटिंग को देखते हैं और चैटिंग इतनी अश्लील होती है कि पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि ये महिला दूसरी महिला से इतनी गंदी गंदी बातें आखिर ऐसे कैसे कर सकती है। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले सीधे जाते हैं तापस के पास, तापस को उठा लेते हैं और थाने में बैठाते हैं। उससे पूछा जाता है, अब बताओ तुमने जो सौम्य है उसकी हत्या क्यों की, क्योंकि जो तापस है उसकी सीडीआर भी निकाल ली थी, उसकी लोकेशन भी निकाल ली थी। जिस समय पे सौम्य की हत्या हुई थी उस समय पे तापस भी वहीं पे मौजूद था जहाँ पे सौम्य को गोली मारी गई थी। अब तापस को बैठा लिया जाता है और उसकी पत्नी जो है सुभाश्री, इन दोनों को बैठा लिया जाता है और अब पुलिस वाले जो है इन दोनों के साथ में सख्ती बरतते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले इन दोनों के साथ में सख्ती बरतते हैं तभी दोस्तों एक कहानी सामने निकल के आती है और ये कहानी कुछ ऐसी होती है, पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। दरअसल जो सुभाश्री है उसकी उम्र इस समय पे 23 साल है, जो पत्नी है उसकी उम्र 23 साल है। आज से लगभग 6 साल पहले की बात है। जो सुभाश्री है वो कॉलेज में एडमिशन लेती है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाती है और जब वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है प्रीति प्रभा उर्फ चीनू। प्रीति प्रभा उर्फ चीनू से क्या है, इसकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है।
दोस्ती के बाद ये दोनों एक साथ कॉलेज जाती थी, एक साथ आती थी और कॉलेज में हमेशा एक साथ ही रहती थी और किसी को ये नहीं पता था कि इनके बीच में कुछ चल भी रहा है। दरअसल जो चीनू है, शीनू और सुभाश्री यानी कि जो पत्नी है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप गया था और प्रेम प्रसंग कुछ ऐसा पनप गया था कि ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लड़की लड़की के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। 1 साल गुजर जाती है, 2 साल गुजर जाती हैं, 3, 4, 5, 6 साल गुजर जाती हैं और 6 साल तक इसके बारे में किसी को ये नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां जो हैं आपस में शारीरिक संबंध बनाती हैं। और अब जब समय गुजरने लगता है, जो चीनू है वो तो शादी कर ही नहीं रही, लेकिन जो सुभाश्री है उसके ऊपर उसके घर वालों का प्रेशर होता है कि सुभाश्री की शादी करवानी है, क्योंकि अब उसकी उम्र जो है 23 साल के आसपास हो गई थी, 22-23 साल हो गई थी। अब सुभाश्री की शादी करवानी थी, घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। इसी बीच में क्या होता है, सुभाश्री को जो है सौम्य मिल जाता है और सौम्य से उसकी कोई बात होती है, बातचीत होती है तो पता चलता है कि सौम्य की एक गर्लफ्रेंड भी है। सौम्य इससे बात भी करता था, सारी चीज़ सही थी और इधर सुभाश्री के परिवार वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। सुभाश्री चीनू को बताती है अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे लिए घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं। अब लड़का ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, हम दोनों को एक साथ रहना है। लेकिन जो सुभाश्री है वो कहती है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, समाज में मेरी और मेरे परिवार की जो है बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा ऐसा है कि मैं किसी से शादी कर लेती हूँ और शादी के बाद जैसे हम दोनों के संबंध चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो ये दोनों इस चीज़ पर मान भी जाती हैं। अब सौम्य जो मिलता है, सौम्य सुभाश्री से बातचीत करता है तो सुभाश्री को लगता है कि शायद सौम्य उसको लाइन मार रहा है और वो हकीकत में लाइन मार भी रहा था। अब जब लाइन मार रहा था तो इन दोनों के बीच में बात होती है। अब सुभाश्री अपनी गर्लफ्रेंड के पास दोबारा से जाती है कि सौम्य नाम का लड़का है, अच्छा पैसा कमाता है, वो मेरे से प्रपोज कर रहा है और मैं अब उससे ही शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शादी करने की एक वजह है कि ये जो है जाजपुरा में रहते हैं और जो चीनू है वो भी नज़दीक में रहती है कि सब एक ही इलाके के रहने वाले हैं, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, हम दोनों मिल लेंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगी। अब जो सुभाश्री है वो सौम्य को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसने मेरा हर जगह पे साथ दिया है, उससे अच्छी तो मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है और वो सबसे अच्छी इंसान है। मतलब कि जो चीनू है उसके बारे में ऐसे बताती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और हर जगह पे उसका साथ देती है। तो सौम्य कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हारी फ्रेंड इतनी अच्छी है कि तुम्हारा साथ देती है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये दोनों जो है शादी करने की प्लानिंग करते हैं। 14 जुलाई 2024 को इन दोनों की शादी होती है, बड़े धूमधाम से होती है। जो सौम्य है उसकी चिकन की शॉप थी। अब सुबह सुबह सौम्य को ये खाना बनाती थी और उसे भेज देती थी। पीछे से इसकी फ्रेंड चीनू घर पे आती थी, जिन्होंने प्रेम प्रसंग करते थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन सौम्य जो है उसको अपने घर के कामों में अटकाए रखता था। अब जब घर के कामों में अटकाए रखता था तो उसकी पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड इन दोनों को मिलने के लिए समय नहीं मिलता था और जब समय नहीं मिलता था तो उसकी गर्लफ्रेंड बड़ा गुस्सा करती है कि देखो तुम सारे दिन अपने घर में लगी रहती हो, घर का काम करती हो, तुम मेरे से कैसे मिलोगी, मुझे तुमसे मिलना है। कुछ ऐसा करते हैं कि 4, 5, 6, 7 घंटे हम दोनों रोजाना एक साथ रहें। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, मिल के एक ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं और ब्यूटी पार्लर में जो चीनू है और जो सुभाश्री है यानी कि पत्नी और पत्नी की गर्लफ्रेंड, ये दोनों ही रहते थे। अब ये दोनों क्या करते थे, उस ब्यूटी पार्लर के अंदर सारा दिन रहते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, सारी अय्यासी काटते थे, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक साथ में ही रहना था। पति सोचता था कि मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर पे काम कर रही है, कुछ क्लाइंट आते थे तो उनका काम कर देते थे, जो पैसा आता था पति को दिखा देती थी कि भाई आज इतना क्लाइंट आया, इतना क्लाइंट आया, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में क्या होता है, जो चीनू का एक चचेरा भाई है तापस, जो कि ड्राइवर है। अब कभी कभी सुभाश्री को अपने घर पे जाना होता था तो चीनू क्या करती थी, अपने भाई तापस से कहती थी कि ऐसा करो सुभाश्री को घर छोड़ाओ। अब वो घर पे जाते जाते छोड़ने आने जाने में क्या होता है, जो पत्नी है उसे अपनी गर्लफ्रेंड के चचेरे भाई तापस से भी प्यार हो जाता है। अब इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता था और इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता था तो ये लोग क्या करते हैं, रात को लंबे लंबे समय तक बातें करते थे, चैटिंग करते थे। अब सौम्य घर पे आता था, वो देखता था कि उसकी पत्नी चैटिंग कर रही है, किसी से रात में बात कर रही है और जब उसके मोबाइल को देखने की कोशिश करता तो वो अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगा देती, सौम्य जो है उसको खोल नहीं पाता। सौम्य को ये वाली बात बुरी लगती थी, वो उससे कहता था किससे बात कर रही है,
तो वो कहती है कि अपनी फ्रेंड चीनू से बात कर रही हैं। अब सौम्य कहता है कि फ्रेंड से बात कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ अलग ही बातें करती थी। एक दिन क्या होता है, जो पत्नी है वो चैटिंग करते करते किसी काम से कमरे से बाहर जाती है। इतनी देर में उसका पति उसकी चैटिंग को देख लेता है। चैटिंग देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी एक लड़की और उसके चचेरे भाई से इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है। अब इसका पति सौम्य जो है अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है कि भाई तू लड़की होकर लड़कियों से ऐसी बात कर रही है, और ये लड़का तू इसके साथ भी बात कर रही है, तपस के साथ में, ऐसा है, इनसे अब नहीं मिलेगी तू, अब तेरे को मिलने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों के साथ तुझे नहीं जाना। अब वो उसे डांटता है, फटकारता है। कुछ दिन तक ये लोग मिल नहीं पाते। होली आती है, 4 मार्च 2026 का दिन होता है। 4 मार्च 2026 के दिन क्या होता है, जो चीनू है वो सुभाश्री के घर पे आती है मिलने के लिए। तपस्वी सौम्य भी वहीं पे होता है, उसका पति। अब ये दोनों बातें करते हैं। सौम्य को गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन वो कहता है कि शायद इसका चचेरे भाई ने इसको प्यार में अपने फंसाया हुआ है, लड़की लड़की से प्यार थोड़ी कर सकती है, इसीलिए वो क्या करता है, सौम्य इन दोनों को बात करने देता है और वो किसी काम से बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सौम्य वापस घर पे आ जाता है। इन दोनों को पता नहीं होता कि पति दोबारा से आ जाएगा। ये दोनों जब तक क्या करती हैं, कमरे में जाती हैं और आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। सौम्य के पास दूसरी चाबी होती है, वो दरवाज़ा खोल के सीधा घर में आ जाता है। घर में आके देखता है, अरे उसकी पत्नी तो अपनी सहेली के साथ ही लगी पड़ी है। तभी सौम्य को आ जाती है गुस्सा। वो इनको डांटता है, फटकारता है और भगाता है, पहले तो उसकी सहेली को और फिर अपनी पत्नी को डांटता फटकारता है। वो कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तू उसके चचेरे भाई के साथ लगी पड़ी है, तू तो मैंने उसके साथ ही लगी हुई देख ली। अब घर में कलेश होते हैं। कलेश होने के बाद में होता क्या है, जो उसका चचेरा भाई है तापस, वो सुभाश्री से बात करता है। वो कहता है कि ऐसा है, तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है हम लोगों को मिलने नहीं देगा। उसकी पत्नी सुभाश्री मना करती है कि नहीं भाई, मैं अपने पति को कैसे मार दूं, हम लोग फंस जाएंगे। तो जो तापस है, जो ड्राइवर है, उसकी गर्लफ्रेंड का चचेरा भाई, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने यहाँ के 2 मजदूर हैं जिनका नाम है सूरज सिंह और अंकित ठाकुर। ये दोनों जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। मैंने इन दोनों से 49,000 रुपये में एक पिस्तौल मंगाई है। ये लोग पिस्तौल लेके आएंगे, उसके बाद में तेरे पति को मैं मार डालूंगा। तो ये पूछती है सुभाश्री, तुमने कहीं बंदूक चलाई है? तो वो कहता है कि पहले बंदूक आने तो दो, उसके बाद बंदूक चलाना भी सीख जाऊँगा। अब जो तापस है इन दोनों लोगों से बंदूक लेता है, बिहार के लोगों से, और फिर इनको 6,000 रुपये अलग से देता है बंदूक सिखाने के। अब इसको जो है उड़ीसा के जो आसपास के जाजपुर इलाके के आसपास के जंगल हैं उसकी पूरी जानकारी थी। वहाँ पे जाता है, बंदूक चलाना सीख जाता है। ये कहता है बंदूक चलाना तो बड़ा आसान है। अब इसके बाद जो तापस है वो सुभाश्री से कहता है कि देखो मैंने बंदूक चलाना सीख लिया है और अब तुम्हारे पति के बारे में तुम्हें हमें जानकारी देनी है और तो हमें लाइव लोकेशन बताना कि तुम्हारा पति कहाँ है, कैसे, हम उसे वैसे ही मार देंगे। तारीख आती है 6 अप्रैल 2026। रात को लगभग 10 बजे सौम्य जो है अपनी दुकान को बंद करता है और अपने घर जा रहा होता है। लेकिन उससे पहले ही जो उसकी पत्नी सुभाश्री है उसको बार बार व्हाट्सएप पे कॉल कर रही होती है कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, घर पे खाना बनाया है, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, घर पे खाना बनाया है। सौम्य कहता है मैं आ रहा हूँ घर पे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, ऐसा करो तुम मुझे अभी की अपनी लाइव लोकेशन भेजो कि तुम घर पे आ रहे हो, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं। सौम्य ने अपनी बीवी के प्यार में आके उसे लाइव लोकेशन भेज दी। अब जैसे ही लाइव लोकेशन भेजती है तो उसकी बीवी सुभाश्री क्या करती है, उस लाइव लोकेशन को तापस को फॉरवर्ड कर देती है। तापस को फॉरवर्ड करती है तो तापस को पता चल जाता है कि उसका पति सौम्य वहाँ पे है। तापस उसका पीछा करता है, उसमें गोली मार के भाग जाता है। ये सब लोग सोचते हैं कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे क्योंकि कॉल डिटेल बिल्कुल क्लियर है, व्हाट्सएप पे बात की है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है मैसेज। लेकिन ये लोग उस व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग को डिलीट करना भूल गए थे। जो व्हाट्सएप पे जो लाइव लोकेशन थी उसको डिलीट करना भूल गए और उसी की वजह से ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें सबसे पहली पत्नी सुभाश्री, उसकी गर्लफ्रेंड चीनू, गर्लफ्रेंड का भाई तापस और वो 2 लड़के जिन्होंने बंदूक ला के दी थी, सूरज और अंकित। इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई नहीं देता तो वो किसी की भी हत्या कर देते हैं। लेकिन वो एक भी बार ये नहीं सोचते कि हत्या करने के बाद, कत्ल करने के बाद में क्या होगा,
इसका अंजाम क्या होगा। अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो वो हमें पकड़ के कितनी बुरी तरह से लाल करेगी ये भी नहीं सोचते, लेकिन जब वो प्यार में होते हैं तो वो कत्ल कर देते हैं। और पुलिस जो है जब अपनी पे आ जाती है तो वो इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर जाके इन्हें पता चलता है कि इनको तो उम्र कैद हो गई या फांसी की सज़ा हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।